की पहली रात बेड पर दुल्हन बनी बैठी लड़की यानी इंतज़ार कर रही है अपने दूल्हे का, कब मेरा दूल्हा आएगा, मेरा घूंघट उठाएगा। फिर उसके बाद जो है मुझे मुंह दिखलाई के अंदर जो है या गोल्ड देगा या कोई कीमती जो है वो तोहफ़ा ज़रूर देगा। जैसे ही दूल्हा जो है उसके पास आता है और आकर उसका घूंघट उठाता है तो दुल्हन देखते ही ज़ोरदार चीख मारती और बेहोश हो जाती है। जब होश में आती है तो लड़के की वालदा पूछती कि बेटी क्या हुआ था? तो वो कहती कि जिसने मेरा घूंघट उठाया था वो असल में मेरा शौहर नहीं था। कोई डरावना सा अजीब सा कोई चेहरा था जिसकी वजह से मैं डर गई थी और चीख मार कर बेहोश हो गई थी। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मेरे मोअज़्ज़ज़ नाज़रीन इकराम, ये वाक़या कुछ यूँ शुरू होता है। दो कज़नों की आपस में शादी होती है। शादी की जब पहली रात होती है, दूल्हा जो है अपनी बेगम के पास आता है। दुल्हन अपने कमरे के अंदर अपने दूल्हे मियाँ का इंतज़ार कर रही होती है, कब मेरा दूल्हा मियाँ आएगा तो आकर मेरा घूंघट उठाएगा। तो मुंह दिखलाई के अंदर मुझे जो है या तो गोल्ड देगा या तो कीमती कोई ना कोई तोहफ़ा देगा। तो जैसे ही दूल्हा उसके पास आता है और घूंघट उठाता है तो दुल्हन ज़ोरदार चीख मारती है और बेहोश हो जाती है। दूल्हा फ़ौरन भागा हुआ जाता है अपनी माँ के पास, बहनों के पास। सब आते हैं, आकर उसके मुंह के ऊपर छींटे मारते हैं पानी के, लेकिन वो होश में नहीं आती। तो माँ उसके पास जो है वो बैठकर कुरान की तिलावत करती है, कुछ ज़िक्र अज़कार करती है। कुछ देर के बाद लड़की होश में आती है, उससे पूछा जाता है कि बेटी क्या हुआ था? तो वो कहती कि बस मैं डर गई थी। तो अब दूल्हे की माँ दूल्हे से पूछती कि देखिए आप मजाक भी करते हैं, कहीं आपने तो नहीं डराया? तो उसने कहा मैंने तो नहीं डराया, मैंने कोई ऐसा मजाक नहीं किया। फिर दूल्हे की माँ जो है दुल्हन से पूछती कि बेटा बताओ कि वजह क्या है, कैसे डर गई हो? उसने कहा कि असल में जिसने मेरा घूंघट उठाया है वो मेरा शौहर नहीं था, कोई डरावना सा चेहरा था, खौफनाक, जिसे देखकर मैं फ़ौरन जो है वो बेहोश हो गई चीख मार के। तो नाज़रीन, ये सिलसिला चलता रहता है। दुल्हन के पास जब भी उसका जो शौहर उसके करीब आता है तो वो इसी तरह डर जाती है। तो ये सिलसिला चलते चलते कुछ 7-8 महीने गुजर गए। जब 7-8 महीने गुजरते हैं तो शौहर एक दिन गुस्से से आकर कहता है कि मैं ये ड्रामा कब तक देखूंगा? तो दुल्हन कहती कि मैं ड्रामा नहीं कर रही, हकीकत है। लेकिन दूल्हा कहता है कि मैं मज़ीद और बर्दाश्त नहीं कर सकता। सारे समझते हैं कि शायद हो सकता है कि लड़की का किसी और जगह चक्कर हो, किसी और के साथ मोहब्बत करती हो, किसी और को चाहती हो, तो इसलिए इस शौहर के साथ बसना ना चाहती हो, तो इसलिए ऐसे ड्रामा करती हो। लेकिन दुल्हन एक दिन अचानक क्या करती है कि कहती है कि मुझे तलाक दे दें। दूसरी तरफ दुल्हन की जो भाभी होती है इस दूल्हे की बहन होती है। ये भी डरते हैं कि कहीं इसकी बहन को भी तलाक ना हो जाए, लेकिन ख़ानदान वालों को पता होता है कि इसके अंदर लड़की का कसूर है, दुल्हन का। तो अब लड़की इतनी बदनाम हो जाती है ना, इतनी बदनाम हो जाती है, कोई इसका रिश्ता जो है वो मांगने के लिए तैयार नहीं होता, दूसरी शादी इसके साथ करने के लिए तैयार नहीं होता। बिला आखिर 2 साल का अरसा गुजरता है, वालिदैन इसको एक नशाई टाइप जो बंदा है ना उसके स्पुर्द कर देते हैं। जब उसके साथ शादी होती है, ये उम्मीद से हो जाती है, एक बच्चा हो जाता है। तो ये भी एक शादी के अंदर जाते हैं ना, तो वहाँ 2 औरतें आपस में बातें कर रही होती हैं। यानी एक जो इसका दूल्हा होता है उसकी बीवी होती है, दूसरी बीवी वो, और उसके साथ एक और औरत जो है वो आपस में बातें कर रही होती हैं कि आप तो बड़ी अब खुशहाली की ज़िंदगी गुजार रही हो, ये तरीका आपने कैसे अपनाया है, क्या किया था? तो वो उसको कहने लगी कि असल में जब मेरे शौहर की और उसकी दुल्हन की जो है वो मंगनी हुई थी ना, तो उसी वक़्त मैं एक आमिल के पास गई थी, उससे जाकर मैंने कहा था कि मेरा ये काम होना चाहिए, ये शादी नहीं होनी चाहिए। तो उसने कहा कि मैं तकरीबन 1.5 लाख रुपए आपसे लूँगा, तो ये काम जो है वो आपका पक्का हो जाएगा। तो उस आमिल ने कुछ मुझे तवीज़ दिए, कुछ ऐसा काम करके दिया कि जिसकी वजह से जैसे ही इनकी शादी हुई, शादी की पहली रात जो इसका मियाँ इसके पास गया तो इसका चेहरा जो था इसको डरावना लगता था। यानी असल में वो आमिल का जो कमाल था। ये सारी बातें कर रही होती हैं। तो इसी बातों को इनकी एक अजीज़ औरत है वो सुन लेती है। सुनने के बाद जो है वो कानों को हाथ लगाती है। कानों को हाथ लगाकर आकर फिर इस लड़का जो दूल्हा होता है इसके घर वालों से इनके वालिदैन से बात करती है कि देख लें कि आपने किसी की बच्ची के ऊपर जो है वो बहतान लगाया था कि वो उसका किसी के साथ चक्कर होगा या फ़लाँ होगा, टमकाँ होगा, इसलिए बसना नहीं चाहती थी। यानी असल में वजह ये थी कि आपकी जो मौजूदा बीवी है जिसके 2 बच्चे हैं, यानी उसने
ये जो लड़का था आपका जो बेटा इसके साथ मोहब्बत करती थी, मोहब्बत को चाहने के लिए, पाने के लिए जो है उसने किसी आमिल से तवीज़ करवाए हैं, जिसकी वजह से पहली आपकी जो बहू थी उसकी शादी के वक़्त जैसे उसका यानी उसने अपना जो शोहर था उसका चेहरा देखा तो उसे डरोना लगा, वो असल में इस आमिल का सारा कारनामा था। तो अब ये जो बात जो है पूरे ख़ानदान के अंदर फैल जाती है कि हमारी बहू ने इस तरह करके जो है हमारी पहली बहू को तलाक दिलवाई, तो उसके साथ ख़ुद शादी की, तो अब हंगामा जो है वो मज़ीद बर्पा हो जाता है। लेकिन वो लड़की आती है आकर इनको कहती है कि जो कुछ भी हुआ है बस मेरी किस्मत और तकदीर में दूसरी शादी थी, मेरी किस्मत तकदीर के अंदर लिखा हुआ था कि मैं एक नशाई की बीवी बनने वाली हूँ, तो मैं अब गुर्बत की ज़िंदगी गुजारने वाली हूँ। तो इसके अंदर मैं कहती हूँ कि किसी का कोई कसूर नहीं है, मेरे मुकद्दर के अंदर इसी तरह लिखा था, मैंने जो है इसको अल्लाह के लिए माफ़ किया है, बकाया आप जाने आपका काम जाने। तो नाज़रीन फिर शोहर क्या करता है कि उस बीवी को भी तलाक देता है और उसे घर से निकाल देता है। ये मुकाफ़ात अमल है कि अगर आप किसी के लिए बुरा जो है वो सोचेंगे करेंगे तो आपके साथ भी बुरा होगा। क्या कहते हैं आप दोनों बीवियों के मुतल्लक़, पहली और दूसरी बीवी के मुतल्लक़? वीडियो पसंद आए तो इसको आगे शेयर करें, चैनल पर न्यू हो तो उसको सब्सक्राइब करें, बेल के बटन को दबा के रखें ताकि आने वाला हर नया वाक़या, नई स्टोरी जो है वो आपको मिल सके। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।